देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मैथमेटिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज़ के पार्ट 10 के बारे में। इसके पहले ऑलरेडी हमने 9 पार्ट आपके लिए अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने उन सभी पार्ट्स को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप लाइन बाय लाइन सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे जी टेक्निकल। मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे। आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम हर पार्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं पिछले पार्ट का, सेम इसी तरीके से इस पार्ट में भी हम पार्ट 9 का एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ठीक है, ये वाला जो है वो हमारा 10 नंबर पार्ट है, तो पार्ट 9 का हम एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पार्ट 9 में आपसे सॉल्व करा दिया है आपको। तो ये क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि समचतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बिंदु ओ पर मिलते हैं। यदि एंगल ओ ए बी बराबर 40 डिग्री तो एंगल ओ बी ए का मान क्या होगा। बाकायदे मैंने इस क्वेश्चन को डायग्राम बनवा के भी सॉल्व किया था, तो अगर इसको सॉल्व करना आपको आता है तो आप इसे सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में आंसर बताइएगा कि कितना आंसर आ रहा है। चलिए अब हम पार्ट 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। पार्ट 10 का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 7/5 हो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होगा। इसे फटाफट सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइए। बहुत सिंपल सा है, अगर मैं हिंट दूं तो इस चीज़ को इन दोनों का दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो फटाफट इसे सॉल्व कीजिए और हमें आंसर बताइए तुरंत। तो देखिए, मैथमेटिक्स का जब भी टेस्ट हो रहा है तो आप कॉपी पेन ले के साथ में बैठे रहिए, कुछ ना कुछ इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करते रहिए, जिससे मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन आप बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। देखिए क्या करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले कि दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करने पे, तो जैसे ही हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ओपन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसी तरीके से a की जगह पे साइन थीटा है, b की जगह पे कॉस थीटा है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इधर का भी स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पे हमारे पास ये वाला समीकरण निकल के आ गया। अब हम क्या करते हैं कि आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब इस 1 को पक्षांतर करेंगे, इधर लाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इधर की तरफ बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या बचा हमारा, 49/25 -1। ठीक है, जब इसका बटा का घटाना करेंगे तो 49 में से 25 जाएगा, 24/25 हो जाएगा। और इधर की तरफ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो हम 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सेम लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो है वो हमको सिर्फ इतने का मान ज्ञात करना है, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो ये गुणा में है तो हम इसको हटाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, यानी कि इसका गुणा 25 में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे जैसे ही हम करेंगे कि इंटू 2, अगर यहाँ से 2 हटाएंगे तो ये 25 के गुणा में चला जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे जाएगा, चूंकि ये तो सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दिया गया है। इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, अब 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी के 24 हो जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या हो गया, 12/25 हो गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको स्क्वायर कर देना है दोनों पक्षों का, और उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 रख देना है। इस 2 को इधर पक्षांतर कर देना है, गुणा में है भाग में चला जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ गया, 12/25। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको सेम इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ये वाला जो है वो 9 है और ये वाला जो है वो आपका 6 है। ठीक है, 6 ना हो के यहाँ पे है 5 ही है। ठीक है, तो अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 9/5 हो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा, ये आप एक बार प्रैक्टिस करके हमें कमेंट में बताइएगा आंसर कि कितना आ रहा है।
ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से सॉल्व करना आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट इसे सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन ए प्लस कॉस ए और बटे में साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 7 हो तो 1/cot ए का मान ज्ञात कीजिए। अब 1/cot ए मतलब क्या होता है, tan ए होता है, तो अर्थात tan ए का मान आप ज्ञात कर सकते हैं, या फिर cot ए का मान भी निकाल के आप 1/cot ए निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते ही आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम इसको tan के रूप में हमें इसको बदलना होगा। ठीक है, tan के रूप में अगर हम इसको बदल देते हैं तो इसका मतलब है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अगर हम इसको यहीं पे रख दें और इसको जो है वो इधर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कुछ बन पाएगा। क्या बन पाएगा, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऊपर वाले को हम इसी तरीके से रख देंगे और नीचे वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसको 7 में जब गुणा करेंगे तो 7 साइन ए माइनस 7 कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर ये वाला 7 साइन ए है, अगर हम इस साइन ए को इधर पक्षांतर कर दें तो माइनस साइन ए हो जाएगा, और 7 साइन ए में से केवल साइन ए चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 साइन ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये -7 कॉस ए है, अगर हम इधर की तरफ लाएं तो +7 कॉस ए हो जाएगा, और प्लस के साथ कॉस ए है तो 7 और 1 8 कॉस ए हो जाएगा, तो 6 साइन ए बराबर 8 कॉस ए हो गया। ठीक है, अब अगर हम कॉट के रूप में निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, कॉस बटे साइन कर देंगे। अगर टैन के रूप में निकालना चाहें तो हम साइन बटे में कॉस कर देते हैं। तो चलिए हम टैन के रूप में निकाल लेते हैं। तो ये साइन और बटे में यहाँ पे कॉस कर देंगे तो ये 8/6 हो जाएगा। साइन बटा कॉस बराबर 8/6 हो जाएगा। तो 8/6 का मतलब क्या, 2 से काट दीजिए, 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6, 4/3 हो गया। तो साइन ए बटे में कॉस ए बराबर 4/3। साइन ए बटे में कॉस ए होता है tan ए, तो tan ए बराबर 4/3 आ गया। तो 1/cot ए बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि 1/cot ए tan ए होता है ये फॉर्मूला, यानी कि 4/3 इसका भी मान हो जाएगा। तो यानी कि हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 4/3। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ से देखते ही आप अगर इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं तो आप देखेंगे कि ये वाला कॉस जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा 1, और इधर की तरफ लाएंगे तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा। उसके बाद साइन और कॉस के रूप में हम रिलेशन निकाल के इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें ये वाले चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8, 4, 7, 3, 15, 11 संख्याओं का मानक विचलन होगा। मानक विचलन कभी कभी आपके एंट्रेंस में पूछा जाता है, लगातार 2-3 साल से आ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन कि मानक विचलन हम कैसे निकालते हैं। देखिए, समांतर माध्य तो निकालना आसान है कि जितने पद हैं उनको जोड़ दीजिए और बटे में पदों की संख्या से भाग दे दीजिए, तो ये हमारा समांतर माध्य निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर मानक विचलन निकालने के बारे में हम बात करें तो उसमें कुछ प्रोसेस आपको करना होता है। ठीक है, सबसे पहले तो माध्य निकालना होता है, उसके बाद दिए गए संख्या में से घटाना होता है, फिर उसके बाद से सिग्मा x माइनस m का होल स्क्वायर और बटे में करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी आपको आंकड़े दिए गए हैं उनका माध्य निकालिए, m का मान निकालिए। m बराबर हो जाएगा सिग्मा x और बटे में n, यानी कि x मतलब क्या है, x मतलब ये है कि ये जितने भी आंकड़े दिए गए हैं सबको हम x मानेंगे। सिग्मा x मतलब सबका जोड़। ठीक है, तो सबको जोड़ देंगे। ठीक है, एक तरीके से माध्य निकालना है, समांतर माध्य, और निकाल के, और कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 है तो 6 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से अगर हम इसको जोड़ के 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 8 आएगा। तो m की वैल्यू हमारी निकल के आ गई कितनी, m बराबर 8। ठीक है, अब हम आगे स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो भी x का मान दिया गया है, ये 8, 4, 7, 3, 15, 11, ये सब जो देख रहे हैं ये सभी x की वैल्यू है। तो अब हम x माइनस m निकालेंगे। तो पहला x का मान क्या है, 8 है, तो 8 में से m को घटाएंगे, m की वैल्यू भी 8 है, तो 8 में से 8 गया 0,
इसी तरीके से x माइनस एम अगर हम दूसरे के लिए करें तो दूसरा का x का मान क्या है 4 और m का मान क्या है 8, ठीक है। तो x माइनस एम हमको निकालना है, तो 4 में से 8 गया -4। इसी तरीके से तीसरे का निकालें तो 7 में से और 8 जाएगा तो -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 में से 8 जाएगा तो -5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा। 11 में से 8 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सभी संख्याओं का x माइनस एम निकाल लिया, ठीक है। अब विचलन निकालने के लिए, मानक विचलन के लिए एक फॉर्मूला याद रखेंगे, बहुत शॉर्ट तरीका है। अगर आप 10th क्लास के फॉर्मूले का उपयोग करें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन इस फॉर्मूले को आप अगर याद कर लेते हैं तो काफ़ी सिंपल तरीके से आप कर पाएंगे। देखिए क्या है कि सिग्मा का स्क्वायर बराबर सिग्मा x माइनस एम का होल स्क्वायर और बटे में n। अब ये x माइनस एम जो है वो ये है, ठीक है। तो सिग्मा लगा है तो सबका, यानी कि इस वाले संख्या का भी, इस वाले संख्या का भी, इस वाले संख्या का भी, इस वाले और सबके संख्या का वर्ग करके और बटे में जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सिग्मा मतलब क्या होता है, जोड़ होता है एक तरीके से। तो x माइनस एम का होल स्क्वायर, तो पहले के लिए x माइनस एम की वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। दूसरे के लिए x माइनस एम की वैल्यू क्या है -4 है, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 16 हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे चूंकि सिग्मा लगा है तो सब में प्लस प्लस करते जाएंगे। फिर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, फिर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो हमने सबको जोड़ में लिख दिया और बटे में n है, तो बटे में n है तो इसका मतलब क्या, कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं तो 6 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो अब आप इसको जोड़ लीजिए, जब इसको पूरे को ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो 100 निकल के आ जाएगा और 100 बटे में 6 यानी कि 100 बटे में 6, तो 100 बटे 6 करेंगे तो ये तो है सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर दिया गया है। हमको क्या निकालना है, मानक विचलन निकालना है, सिग्मा की वैल्यू निकालना है। तो ये है सिग्मा स्क्वायर बराबर 100 बटे में 6। तो सिग्मा करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा और 100 का वर्गमूल होता है 10 और अंडर रूट 6 का वर्गमूल होता है अंडर रूट 6। तो 10 बटे अंडर रूट 6 हमारा आंसर निकल के आ गया मानक विचलन का। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 10 बटे में अंडर रूट 6। तो ऐसे आपको मानक विचलन निकालना है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का प्रोसेस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके बाद से अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये क्वेश्चन सर्कल चैप्टर से लिया गया है, यानी कि वृत्त चैप्टर से लिया गया है। वृत्त चैप्टर हमने अपने चैनल पर पूरा पढ़ा रखा है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज स्टडी वाली, ठीक है। वृत्त से 2 क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कह रहा है कि चित्र में BC अर्धवृत्त का व्यास है। ये जो BC आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, ये अर्धवृत्त का व्यास है, ठीक है, डायमीटर है। तो इस तरीके से O केंद्र है, O जो है वो सेंटर है। यदि एंगल ABO की माप अगर 65 डिग्री है तो OAC की माप ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एंगल ABO यानी कि ये वाले एंगल की माप अगर 65 डिग्री है तो OAC ये वाली एंगल की माप आपको निकालनी है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था वृत्त चैप्टर पढ़ाते वक्त कि जब भी एक ये पूरा सर्कल होता है इस तरीके से, अगर हम इस पूरे सर्कल को बना दें तो अगर केंद्र से अगर 2 त्रिज्याएं अगर बराबर हैं, यानी कि OA और OC ये दोनों वृत्त की त्रिज्या हैं, तो इसके द्वारा बनने वाला कोण जो है यानी कि एंगल OAC बराबर एंगल OCA हो जाएगा। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाएगा अगर ये दोनों त्रिज्याएं हैं, यानी कि OA और OC त्रिज्याएं हैं तो, ठीक है। तो इस स्थिति में अगर हम OCA की वैल्यू निकाल लें, OCA की वैल्यू निकाल लें तो वो OAC की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि दोनों बराबर होता है। आप सभी जानते हैं कि ये अर्धवृत्त है, ठीक है, अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है।
ये जो है वो आपका व्यास है, और व्यास और अर्धवृत्त पर बना कोण ये क्या होता है, समकोण होता है। यानी कि ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, ये टोटल वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, समकोण हो जाएगी। और ये वाला एंगल आपका 65 डिग्री दिया ही है, तो इस तरीके से इस एंगल सी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल बी की वैल्यू 65 डिग्री है, प्लस ए की वैल्यू 90 डिग्री है, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, और एंगल सी की वैल्यू निकालनी है बराबर 180 डिग्री है। तो एंगल सी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 180 में से 90 और 65 को हम जोड़ के घटा देंगे, यानी कि 155 को घटा देंगे। तो 155 को अगर आप घटाएंगे तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, आपका आंसर 25 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये एंगल बी ए सी, ये अर्धवृत्त का कोण है, 90 डिग्री है। सेम इसी तरीके से एंगल ए सी बी पहले निकालेंगे तो वो 25 डिग्री हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंगल ओ ए सी और ए सी बी दोनों बराबर होते हैं। एंगल ओ ए सी और ए सी बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ये OC और OA ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या है अगर, तो ये दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो इस एंगल की वैल्यू हमने निकाली 25 डिग्री। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर होते हैं तो हम ये नहीं कह सकते एंगल OAC की वैल्यू भी 25 डिग्री होगी, बिल्कुल कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा पाया हूँ इस क्वेश्चन का कंसेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जो कि परसेंटेज चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी धनराशि का 15% 45 रुपये हो तो वह राशि होगी। देखिए बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2007 में पूछा गया है। कह रहा है यदि किसी धनराशि का 15% 45 रुपये हो तो वह धनराशि होगी। अब मान लेते हैं कि वो धनराशि x होगी, ठीक है। तो x का 15% कितना है, 45 रुपये है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का 15% यानी कि x का 15% कितना है, 45 रुपये है। तो अब ध्यान रखेंगे 50% मतलब क्या आप समझते हैं, 50/100 समझते हैं ना। इसी तरीके से अगर हम 20% लिखें तो 20% मतलब क्या, प्रतिशत मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के बटे में 100। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो अगर हम इस 15% को चेंज करना चाहें तो इस 15% को हम क्या लिख सकते हैं, इस 15% को लिख सकते हैं x गुणे 15 और बटे में 100, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 45। अब इस 100 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 100 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे हम दूसरे कलर से सॉल्व कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा x = 45 गुणे 100 और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं सही से लिख देता हूँ जिससे आप सभी को दिखे। x बराबर हो जाएगा 45 गुणे 100 और बटे में 15, ठीक है। अब यहाँ पे काटेंगे तो 15 तियाँ 45, 3 में अगर 100 का गुणा करेंगे तो x बराबर 300 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो धनराशि कितनी हो जाएगी, 300। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो धनराशि 300 रुपये होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं कि माना अगर वो संख्या x है तो x का 15% 45 रुपये है, तो x वो वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो x वैल्यू निकल के आ जाएगी 45 गुणे 100 बटे में 15। अब 45 गुणे 100 कैसे हुआ है, मैंने अभी आपको बताया। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 15 तियाँ 45, 300 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आज का पूरा क्वेश्चन हमने बहुत बेहतरीन ढंग से बताया, और मुझे उम्मीद है कि आज का ये टेस्ट सीरीज़ आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज़ अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ऑडियंस हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे उतना मज़ा आएगा पढ़ने में, और उतना ही ज़बरदस्त कंटेंट हम आप सभी के लिए लाते रहेंगे। इस चैनल को यूं ही सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए जिससे नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत और सबसे पहले मिले, ठीक है। और इसी तरीके से वीडियोस को शेयर करते रहिए, देखते रहिए और अपना प्रिपरेशन बेहतर बनाते रहिए, जिससे आपका 100% चांस हो कि इस बार गवर्नमेंट कॉलेज और बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज पा सके। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।